हेलो। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चे अपने रीजनिंग के सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लास्ट टाइम पर हम लोगों ने एक चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था क्लॉक। आज की जो शुरुआत है एक नए चैप्टर के साथ करते हैं जिसका नाम है स्लोलिज्म। अब बच्चे स्लोलिज्म के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसको हम एक नए तरीके से करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने सफ़र को। तो आज जो है हमारी जो क्लास होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है बच्चे? स्लोलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। ये देखो, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? स्लोलिज्म। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपने देखा, कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ बकरियां भेड़ हैं, तो कुछ बकरियां चूहे हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें सोल्व करने हैं। ये वाला चैप्टर वेन डायग्राम की हेल्प से भी किया जा सकता है, बट हम दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे जहां पर हमारे आंसर गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो 37वें दिन से आज अपनी शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये देखो बच्चे, ये हम लोगों का क्या है? सिलेबस है। एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। अभी तक हम लोग ये 9 चैप्टर प्लस ये 2 चैप्टर, यानी 11 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज की जो शुरुआत है वो अपने 12वें चैप्टर से होगी जिसका नाम है स्लोलिज्म। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है और यहाँ से आपके नंबर आज पक्के होने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को हमेशा देता हूँ, एक बार ध्यान दे लीजिए बच्चे इसके ऊपर। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि हमारी टीम आप लोगों के लिए लगातार वर्क कर रही है और अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग क्लासेस चल रही है। तो जो भी आपका टाइम सूट करता है, जिस टाइम पे आप आ सकते हो, ठीक है, उस टाइम पर आकर अपनी अपनी क्लासेस ले सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी क्लास ले सकते हो। एसएससी की साइंस की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, मैथ की क्लास है। इसके अलावा आप लोग जो मुझसे मिलोगे वो रीजनिंग की क्लास में मिलोगे शाम 7 बजे। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से जिसका नाम है स्लोलिज्म। अब बच्चे यहाँ पर है ना, कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। एक बार वहाँ से शुरुआत करते हैं। ऑल, सम, नोट, सम नोट। देखो यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी। जैसे एक आता है सभी। जैसे मैंने बोला कि भाई सभी शेर भेड़ हैं, तो सभी का मतलब होता है ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या है? सम। सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होगा? कुछ। नोट का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी नहीं। और सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखो बच्चे, अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है ओल। ओल का मतलब क्या होगा बच्चे? 150, 150। सम का मतलब कितना होगा? 50, 50। नोट का मतलब कितना होगा? 9, 100, 100। सम नोट 50, 100। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन 4 ही शब्दों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ओल। ओल का मतलब 100, 50। फिर सम। सम मतलब 50, 50। कैसे ध्यान रखोगे? देखो, सम के अंदर पहले जो 2 लेटर हैं वो 50 जैसे दिख रहे हैं। सम मतलब 50, 50। फिर कितना है? 9। ये नोट को याद रखो, 9। 9 मतलब 100, 100। राइमिंग देख लो, 9, 100, 100। ऐसे ही सम 50, 50। ओल का मतलब 100, 50। अगला है सम नोट। सम का मतलब क्या होगा? 50। और नोट का मतलब कितना हो गया? 100। पहली बात तो आपके कोड याद रखने हैं, उम्मीद है ये याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा से याद करवा देता हूं। ओल मतलब 100, 50। ठीक है, नो मतलब 9, 100, 100। सम मतलब 50, 50। अगला है सम नोट। सम 50, नोट 100। तो ये 4 चीजें याद आ गई, हो गई ये 4 चीजें। ठीक है, अब ये 4 चीजें याद होने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब आगे चलते हैं। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं बच्चे। ये देखो एक बार। ठीक है, एक बार आपको यहाँ देखना, जो हमने ये 100, 50, 50, 100 पढ़े हैं, एक बार इसको चेक करते हैं कैसे यूज होंगे। ये कैसे यूज होंगे? देखो बच्चे, मैंने क्या लिखा था? ओल। ओल का क्या मतलब बताया था? ओल का मतलब है 100, 50। ये पूरी स्टेटमेंट क्या है? ओल पेंसिल, ओल पेन और पेंसिल। ओल पेन और पेंसिल। इसका मतलब पेन 100 है और पेंसिल कितनी है? 50। जैसे अभी बताया था मैंने आप लोगों को। ओल का मतलब कितना है बच्चे? 100, 50। सम का मतलब कितना है? 50, 50। ये बात आ रही है समझ में? सम का मतलब कितना हो गया? 50, 50। अगला कितना है? 9। 9 का मतलब कितना है? 100, 100। अगला है सम नोट। सम नोट का मतलब कितना होगा? 50, 100। तो देखना बच्चे एक बार, ऑल पेन और पेंसिल, इसका मतलब पेन कितने हैं? 100। पेंसिल कितनी है? 50। दूसरी चीज,
सम पेन आर पेंसिल, ठीक है, सम पेन आर पेंसिल। इसका मतलब सम का मतलब कितना 50, पेन कितने 50, पेंसिल भी कितनी है 50, सम मतलब 50 50, पेन भी 50 पेंसिल भी 50। अगला कितना है नो, नो पेन आर पेंसिल, भाई नो का मतलब होता है 100, यानी पेन भी 100 और पेंसिल भी कितनी है 100 है। आगे देखना बच्चे, सम पेन आर नोट पेंसिल, सम पेन आर नोट पेंसिल, तो सम का मतलब तो कितना हो गया 50 और यहाँ नो का मतलब कितना हो गया 100। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। आपने क्या किया, ओल मतलब 100 50, सम मतलब 50 50, नो मतलब 100 100, सम नोट मतलब 50 100, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या बोला गया, सम पेन आर पेंसिल, तो यहां पर पेन भी 50 है और पेंसिल भी 50 है। दूसरी चीज नो पेन आर पेंसिल, तो नो पेन आर पेंसिल, नो का मतलब 100 100 होता है, पेन भी 100 पेंसिल भी 100। तीसरी चीज ओल पेन आर पेंसिल, ओल का मतलब कितना होता है 100 50, ओल पेन आर पेंसिल, तो पेन कितने हैं 100, पेंसिल कितनी है 50, क्योंकि ओल का मतलब होता है 100 50। अगला है सम नोट, सम नोट का मतलब होता है 50 100, सम पेन आर नोट पेंसिल, तो सम पेन, पेन तो हो गए 50, नोट पेंसिल, पेंसिल हो गई 100। तो ये हम लोगों ने कोड दे दिए हैं इन पेन और पेंसिल को, ठीक है। तो पहली चीज आपके समझ में आई भाई, पहली चीज आपको क्लियर हो गई। पहली चीज तो है आपको ये 100 50 वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान होनी चाहिए कि सम नोट, सम ओल, सम नो, सम नोट, इनके वैल्यू कितनी होगी 100 50 50 100 क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ कुछ रूल फॉलो किए जाएंगे, उनको ध्यान रखना है। पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही हो गया, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही हो गया। ये आपकी स्टेटमेंट होगी, फिर नीचे कंक्लूजन दिया जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको गलत साबित कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया तो हम उसको उधर ही काट देंगे, यानी वो हो ही नहीं सकता, वो गलत आंसर होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी उसका नेगेटिव ही होगा, उसका कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, उसको भी हम वहां कट कर देंगे। ये बात है समझ में, पहला रूल क्लियर हो गया, ठीक है। पहला रूल क्या था कि भाई रूल स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि भाई लार्ज वाली चीज जो है वो स्मॉल बन सकती है, लेकिन स्मॉल वाली चीज लार्ज नहीं बन सकती। इसका मतलब, ठीक है, जैसे हमने ये याद किया था 50 100 100 50 100 100, जिसके पास 100 रुपए है वो 50 दे सकता है, लेकिन जिसके पास 50 रुपए वो 100 नहीं दे सकता। यानी जिसके पास बड़ा अमाउंट है वो छोटा अमाउंट दे सकता है, जिसके पास छोटा अमाउंट है वो बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है भाई। दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जो रूल नंबर 3 और जो रूल नंबर 4 है ये आगे आने वाली टाइप में यूज होंगे, अभी हमें सिर्फ यही दो चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। अगर ये आंसर नहीं मिलता है तो हम उसको गलत कर देंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, अगर कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया उसको क्या कर देंगे कैंसिल। स्टेटमेंट नेगेटिव नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव दे दिया उसको क्या कर देंगे कैंसिल। ये बात आई समझ में। दूसरी चीज, लार्ज वाली चीज स्मॉल बन सकती, स्मॉल वाली चीज लार्ज नहीं बन सकती। जिसके पास 100 रुपए वो 50 दे सकता है, लेकिन जिसके पास 50 और 100 रुपए नहीं दे सकता। तो दो रूल तुम्हें ध्यान रखने हैं। ये बात आ रही है समझ में, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर सीधा सीधा एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्या करने वाले, एक सवाल करने वाले, और उससे हमें पता चल जाएगा कि इस सवाल को कैसे डील किया जाता है। यहाँ देखो बच्चे, ऑल पेन आर पेंसिल, स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव। ऑल पेंसिल आर मार्कर, दूसरी भी स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव। अब एक ध्यान रखना, ये पहली टाइप है और पहली टाइप के अंदर क्या होगा, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो जो कॉमन वर्ड अनकॉमन वर्ड होते हैं उनके अंदर भी रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। यहां देखते हैं, ऑल पेन आर पेंसिल पॉजिटिव, ऑल पेंसिल आर मार्कर ये भी पॉजिटिव। तो यहां देखो ऑल का मतलब कितना होता है 150, इसका मतलब यहां पर पेंसिल 100 है और पेन 50 है। ऑल पेंसिल आर मार्कर यहां कितना होगा 100 50। ये बात आई बच्चे समझ में। अब यहां देखो, यहां देखना बच्चे, यहां पर पेंसिल और पेंसिल क्या है कॉमन, पेंसिल और पेंसिल क्या है कॉमन, पेंसिल पेंसिल कॉमन आ गया, तो अनकॉमन क्या बचा पेन और मार्कर।
तो जो पेन और मार्कर है उसके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। यानी पेन और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। ये बात आ गई समझ में। तो स्टेटमेंट से हमने क्या चीज समझ में आई, पेन और पेंसिल के बीच में सारे रिलेशन बनेंगे पॉजिटिव, पेंसिल और मार्कर के बीच में सारे रिलेशन बनेंगे पॉजिटिव। अब कॉमन वर्ड दोनों में पेंसिल पेंसिल है, अनकॉमन वर्ड क्या है, पेन और मार्कर। अनकॉमन वर्ड क्या है, पेन और मार्कर। तो पेन और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, पॉजिटिव। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब इधर आओ भाई, सबसे पहले मैंने दो रूल बताए थे तुम लोगों को। पहला रूल तो क्या बताया था, पहला रूल बताया था स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम गलत कर देंगे। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर। लार्ज वाली चीज़ स्मॉल बन सकती है, स्मॉल वाली चीज़ लार्ज नहीं बन सकती। तो रूल नंबर पहले को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। सम लिखा हुआ है, सम का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो ये नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं अपने पास, अनकॉमन के बीच में पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट दे दी नेगेटिव, तो चौथे वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता था, दूसरा रूल क्या कहता था, हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर। ये 100-50 वाला आप क्या करेंगे, कंपेयर। तो देखो बच्चे, सम का मतलब कितना होता है, 50-50, यानी पेन कितने हैं 50 और पेंसिल कितनी है 50। ऑल का मतलब कितना होता है 100-50, यहाँ ऑल का मतलब कितना हुआ 100-50। मार्कर का मतलब कितना हुआ, नो का मतलब 100 और 100 इधर और 100 इधर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखना बच्चे, पेन और पेंसिल, ये पेन है ये पेंसिल है, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखना भाई, पेन कितने हैं, यहाँ पर पेन है 100, पेंसिल कितनी 50, यहाँ पेन कितने हैं 50, पेंसिल कितनी है 50। भाई 100 50 50 50 बन सकते हैं, 100 50 50 50 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बड़े वाली चीज़ छोटे वाली बन सकती है। इसका मतलब पहले वाला क्या है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं, मार्कर और पेंसिल, कहाँ है, ये रहा मार्कर ये रही पेंसिल। मार्कर और पेंसिल के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। मार्कर और पेंसिल के बीच में कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक क्या करना है कि बड़े वाली चीज़ छोटी बन सकती है और छोटे वाली चीज़ बड़ी नहीं बन सकती। यहाँ देखना बच्चे, मार्कर 50 है, पेंसिल कितनी है 100। यहाँ क्या कह रहा है, मार्कर 100 पेंसिल 50। भाई एक बात बताओ, क्या 50 वाली चीज़ 100 बन सकती है, नहीं बन सकती। इस वजह से दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत। अब आगे चलो, ऑल पेन आर मार्कर, ये पेन है ये मार्कर है, पेन और मार्कर। अभी बताते हैं पेन और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। पेन और मार्कर के बीच में कैसा कंक्लूजन बना हुआ है, पॉजिटिव। भाई स्टेटमेंट भी पॉजिटिव बता रही है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव बता रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करते देखना भाई, पेन कितने हैं 100, मार्कर कितने 50, पेन कितने हैं 100, मार्कर कितने 50। तो 100-50 बन सकता है, 150 बन सकता है। सेम ही चीज़ पूछी है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बात आई समझ में। अगला देखना, मार्कर और पेंसिल, ये मार्कर है ये पेंसिल है। मार्कर और पेंसिल के बीच में स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। कंक्लूजन किसका है, नेगेटिव। इसको चेक ही नहीं करना, तुरंत गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन पहला और कंक्लूजन तीसरा ठीक है। देखना ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड फॉलो। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार इसको दोबारा देखो। और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, किसको ठीक करें किसको गलत करें, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर चेक करनी है, ठीक है। रूल बिल्कुल सिंपल सा है। पहला रूल, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव हो तो भी वो गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अब हम उसको चेक करेंगे। क्या चेक करना है, बड़े वाली चीज़ छोटी बन जा रही है तो ठीक है, बड़े वाली चीज़ बड़ी ही दिख रखी है तो भी ठीक है, लेकिन छोटे वाली चीज़ बड़ी बन जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से हम इसको चेक करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक बार इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, फिर आप कोई भी गलती नहीं करोगे। पहली टाइप का पहला ही सवाल अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। ये पहली टाइप है बच्चे हमारी।
ठीक है। अब इसके ऊपर एक कॉम्प्रीहेंसिव सवाल करते हैं जहां हम इससे एक से ज्यादा ऑप्शन बना सकते हैं, वो चेक करते हैं बच्चे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का, टाइप नहीं, नेक्स्ट इसी का एक सवाल और करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो देखो सवाल है ये, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर मार्कर। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन देखो, 1 से 3, 5 से 8, 11 से 14, 15 से 18 और 9वां 10वां, इतने सारे इसके कंक्लूजन हैं। अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पर्पज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है, तो चेक करते हैं कौन सा ठीक और कौन सा गलत होगा। चलो बच्चे यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले ऑल पेन आर पेंसिल। भाई ऑल लगने की वजह से, ऑल लगने की वजह से पहली स्टेटमेंट कैसी हो गई? पॉजिटिव। अगला क्या है? ऑल पेंसिल आर मार्कर, दूसरी भी स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव। उसके बाद देखो ऑल का मतलब कितना होता है? ऑल का मतलब होता है 150, और यहाँ भी क्या है? ऑल का मतलब 150, 100 और ठीक है भाई। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन वर्ड के बीच में भी रिलेशन कैसा बनता है? पॉजिटिव। तो देखो कॉमन वर्ड इसके अंदर क्या आ गए, देखना बच्चे। कॉमन वर्ड जो है अपने पास वो है पेंसिल, पेंसिल। कॉमन वर्ड कितना आ गया? पेंसिल, पेंसिल। अनकॉमन वर्ड कितने बचे? पेन और मार्कर। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो कि पेन और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। इतनी बात आई समझ में? तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं? पेन और पेंसिल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, पेंसिल और मार्कर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, और पेन और मार्कर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। तो 3 रिलेशन हमारे पास पॉजिटिव हैं। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखना बच्चे, यहाँ हो गई पेन आर पेंसिल, पेन पेंसिल। ठीक है, स्टेटमेंट कैसी? पॉजिटिव। नो पेन इन पेंसिल, ये स्टेटमेंट कैसी? कंक्लूजन कैसा? नेगेटिव। ठीक है भाई, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। नो पेन इज पेंसिल, ये भी नेगेटिव। सम पेन आर नोट पेंसिल, ये भी नेगेटिव। सम पेंसिल आर नोट पेन, ये भी नेगेटिव। चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव। पहला रूल हम फॉलो क्या करेंगे? स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये देखना, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये सारे के सारे गलत। तो 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दूसरे स्टेप पे जाना ही नहीं। दूसरा स्टेप कौन सा? चेक करने वाला, कि बड़ी वाली चीज छोटी बन सकती है या नहीं, वो हमें चेक ही नहीं करना है, सीधे यहीं गलत हो जाएंगे। अब आ जाओ बच्चे, इधर आते हैं। सम पेन आर पेंसिल, ये पेन है, ये पेंसिल है। देखना बच्चे, सम पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर पेन, सम पेंसिल आर मार्कर, सम मार्कर आर पेंसिल। तो पेन और पेंसिल की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पेन और पेंसिल कितना है? पेन और पेंसिल के अंदर स्टेटमेंट में पॉजिटिव, कंक्लूजन में भी क्या है? पॉजिटिव। अब इसको चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? कि बड़े वाली चीज छोटी बन रही है कि नहीं। पेन कितने हैं? 100, पेंसिल कितनी है? 50। यहाँ पेन कितने हैं? 50, और पेंसिल कितनी है? 50। भाई 100, 50, 50, 50 बन सकते हैं, यानी ये ठीक हो गया। 5वां आंसर क्या हो गया भाई? ठीक। अगला देखना, सम पेंसिल आर पेन, ये पेंसिल, ये पेन। पेंसिल पेन में कैसा रिलेशन? पॉजिटिव। पेंसिल पेन में कैसा रिलेशन? यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, चेक करने वाले स्टेप पे। पेंसिल कितनी? 50, पेन कितने? 100। पेंसिल कितनी यहाँ पर? 50, और पेन कितने? 50। भाई 50, 100, 50, 50 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो दूसरा भी क्या हो गया? ठीक हो गया। ये बात आई समझ में? यानी छठा भी हमारा आंसर क्या हो गया? ठीक। 5वां भी क्या हो गया था? ठीक। अगला देखना, सम पेंसिल आर मार्कर, ये पेंसिल है और ये मार्कर है, ये देख रहे हो, पेंसिल मार्कर, पेंसिल मार्कर। तो पेंसिल और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। यहां पेंसिल मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब इसको चेक करते हैं। देखना बच्चे, पेंसिल मार्कर, पेंसिल मार्कर, पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 100, मार्कर की वैल्यू कितनी? 50। यानी 100, 50, यहां सम का मतलब कितना होता है? 50, 50। सम का मतलब कितना होगा? 50, 50। तो भैया 100, 50, 50, 50 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो 7वां आंसर भी क्या हो गया? ठीक हो गया। अगला देखना, मार्कर पेंसिल, ये री मार्कर, ये री पेंसिल। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी सम लगा हुआ है तो पॉजिटिव। ठीक है, 50, 100 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? सम का मतलब कितना होता है? 50, 50। तो भाई 50, 100, 50, 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी 8वां भी क्या हो गया? ठीक हो गया।
क्या किया था हमने यहाँ, पेन पेंसिल के बीच में रिलेशन देखा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आए हुए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, तब उसको चेक करते हैं, बड़े वाली चीज़ छोटी बनी हुई तो वो ठीक, तो ये चारों के चारों क्या हो गए, ठीक हो गए। ये बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं, 9वें 10वें पे आते हैं बच्चे। ऑल पेंसिल आर पेन, ये पेंसिल है, ये पेन है भाई। ऑल पेंसिल आर पेन, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन, कंक्लूजन भी कैसा है, पॉजिटिव। ऑल पेंसिल आर पेन, पेंसिल पेन पॉजिटिव, पेंसिल पेन पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। पहली बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, ऑल का मतलब कितना होता है, 100 50, ठीक है, 100 50। पेंसिल कितनी है यहाँ 100, पेन कितने हैं 50, और क्वेश्चन क्या कहता है, पेंसिल कितनी है 50 और पेन कितने हैं 100। भाई 150 वाली चीज़ 100 नहीं हो सकती, इस वजह से ये गलत हो जाएंगे। तो देखना, पेंसिल और पेन की वैल्यू कितनी, 50 100, और यहाँ पेंसिल कितनी कह रहा है 100, तो 50 वाली चीज़ 100 नहीं बन सकती। ये 100 वाली चीज़ तो 50 बन सकती, लेकिन 50 वाली चीज़ 100 नहीं बन सकती, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत। तो 9वां क्या हो जाएगा, गलत। और ये दूसरे स्टेप में जाकर गलत हुआ। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, ये तो इसने ठीक कर दिया, लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव होने के बाद जब इसको चेक करते हैं कि बड़े वाली चीज़ छोटी बन रही है कि नहीं, बड़े वाली छोटी चीज़ बन जाती है, लेकिन छोटे वाली चीज़ बड़ी नहीं बनती, तो उसमें फेल हो गए। अगला देखना भाई, ऑल मार्कर आर पेंसिल, ऑल का मतलब कितना होता है 100 50, ठीक है। यहाँ देखो भाई, मार्कर पेंसिल, ये मार्कर ये पेंसिल, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। चेक करने के लिए सेकंड रूल पे चलते हैं। मार्कर 50, पेंसिल 100, मार्कर 100, पेंसिल 50, 50 100 100 50 नहीं बन सकते। 50 के मार्कर 100 की वैल्यू नहीं रख सकते, जिसके पास 50 और 100 वैल्यू नहीं दे पाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये गलत। तो भाई 9वां और 10वां दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। ये बात आई भाई समझ में। ये गलत इसलिए हुए क्योंकि नेगेटिव थे, ये गलत इसलिए हुए, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव था, लेकिन सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं कर पाए, यानी बड़े वाली चीज़ छोटी बन गई थी, लेकिन बड़े वाली चीज़ छोटी नहीं बन पाई, इसलिए क्या हो गए, गलत। अब आ जाते हैं बच्चे इधर, मार्कर और पेन, ठीक है भाई। ये रे मार्कर, ये रे पेन, मार्कर और पेन के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चे, पॉजिटिव। मार्कर पेन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। यहाँ देखो बच्चे, मार्कर पेन, नो पेन इज मार्कर, सम मार्कर इज नोट पेन, और सम पेन इज नोट मार्कर। ये चारों के चारों कैसा रिलेशन दिखा रहे हैं बच्चे, नेगेटिव। मार्कर और पेन के बीच में कैसा रिलेशन बनना चाहिए, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो उसको हमें चेक नहीं करना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। ये बात आई समझ में, पहले ही स्टेप में गलत हो गए, दूसरे स्टेप तक तो हम पहुंचे ही नहीं। आगे देखो बच्चे, सम पेन आर मार्कर, ये देखो बच्चे, ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ सम का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव। ऑल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव। तो ये चारों के चारों 11 से लेकर 14 तक ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। सम का मतलब कितना होता है बच्चे, 50 50। यहाँ भी सम का मतलब 50 50। ऑल का मतलब कितना है, 100 50, और ऑल का मतलब कितना है, 100 50, ठीक है। अब चेक करते हैं, पेन और मार्कर, पेन और मार्कर, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन भी कैसा बना हुआ है, पॉजिटिव। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है भाई। पेन 100 मार्कर 50, पेन 100 मार्कर, पेन 50 मार्कर 50, यानी 100 50 वाली चीज़ 50 50 बन सकती है, तो पहला क्या हो गया, ठीक। बड़े वाली चीज़ छोटी बन गई, बन सकती है। दूसरा देखो भाई, सम मार्कर आर पेन, ठीक है। मार्कर ये रे, पेन ये रहा। मार्कर 50 थे, पेन कितने थे, 100। 50 100 50 50 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बड़े वाली चीज़ छोटी बन सकती है, तो दूसरा भी क्या हो गया, ठीक हो गया। अगला देखना बच्चे, ऑल पेन आर मार्कर, पेन मार्कर, पेन मार्कर की वैल्यू कितनी थी, 100 50, यहाँ भी कितनी है, 100 50, ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। 100 50 बन सकते हैं। अगला देखना, ऑल मार्कर आर पेंसिल, मार्कर कितने थे 50, पेंसिल कितनी थी 100, ठीक है। यहाँ कितने मार्कर 100, पेंसिल कितनी 50। भाई 50 वाली चीज़ 100 नहीं बन सकती, इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये बात आई बच्चे समझ में। अभी तक 2 ही रूल फॉलो कर रहे हैं। 2 रूल कौन से हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। अगर ये हो जाता है तो दूसरे स्टेप पे जाते हैं, अब उसको चेक करते हैं। बड़े वाली चीज़ छोटी बन जा रही है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोटे वाली चीज़ बड़ी बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। ऐसा सवाल नहीं आता एग्जाम में इतना बड़ा, ठीक है। 18 कंक्लूजन नहीं पूछे जाते, सिर्फ 4 कंक्लूजन पूछे जाते हैं। जस्ट इससे पहले जो सवाल किया था, सवाल ऐसा आता है, 2 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन और 4 आपके पास ऑप्शन। ये एग्जैक्ट सवाल आता है, बट इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपसे ये सवाल करवाया गया है कि इसमें से कौन सा ठीक होगा और कौन सा गलत होगा। पहली बार इसको सीखने में समय लगेगा, एक बार इसमें समय लगाओ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक सवाल मैं और करवाता हूँ आपको। तो चलिए बच्चे, ये देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सेम ही है, पेन और पेंसिल के ऊपर। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर मार्कर। तो देखते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये टाइप है, ये टाइप सुन लो कैसी है। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव। जब दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाती हैं तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? पॉजिटिव बनता है। ये स्टेटमेंट ऐसी है, ठीक है। तो देखना बच्चे, ऑल पेन आर पेंसिल, स्टेटमेंट कैसी? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल होता है पॉजिटिव का साइन। दूसरा, ऑल पेंसिल आर मार्कर, ऑल पेंसिल आर मार्कर, ये भी स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। ये बात आई समझ में? अब यहाँ देखो, ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे? 150। यहाँ भी ऑल का मतलब कितना है? 150। ये बात आई समझ में? ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, कॉमन वर्ड कितना आ गया बच्चे? पेंसिल, पेंसिल। तो अनकॉमन क्या बच्चे अपने पास? पेन और मार्कर। तो पेन और मार्कर के बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन होने वाला है? पॉजिटिव रिलेशन होने वाला है। इसका मतलब पेन और मार्कर के बीच के सारे रिलेशन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। सारे रिलेशन कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये सवाल मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम ही सवाल है? चलो बच्चे, एक्चुअली ये सवाल बिल्कुल सेम ही सवाल हो गया है, ठीक है। एक बार इसको आप दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कितने तरीके की अपने पास टोटल टाइप हैं। ये देखो बच्चे, अपने पास जो हैं वो इस तरीके से 5 टाइप आने वाली पूरे सोलोलिज्म के अंदर। मैं एक बार टाइप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए है क्या। ध्यान से सुनना भाई। पहली टाइप के अंदर 2 स्टेटमेंट होती हैं और दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी होती? पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? पॉजिटिव। अनकॉमन के बीच में पॉजिटिव, क्योंकि 2 वर्ड तो कॉमन मिलेंगे उसमें, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लो इसने लिखा ए बी बी सी, ठीक है, तो यहां देखो ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। मान लो यहाँ लिखा है सम, यहाँ लिखा है ऑल, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कॉमन वर्ड कितना आ गया? बी और बी, तो ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? पॉजिटिव। तो जब पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? पॉजिटिव। ये पहली टाइप है जो आज हमने सीखी है। फिर आती है एक दूसरी टाइप। दूसरी टाइप के अंदर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव हो। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? नेगेटिव। ये बात आई समझ में? ये दूसरी टाइप है आपकी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी तीसरी टाइप के ऊपर। तीसरी टाइप को बोलते हैं अनसर्टिनिटी केस। कैसा केस? अनसर्टिनिटी केस। और इसके अंदर 2 केस होते हैं। वो क्या होते हैं? देखो, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, और जो कॉमन वर्ड हैं, अगर वो कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए, कॉमन वर्ड कितना आ जाए बच्चे? 50-50, तो अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, ना तो पॉजिटिव रिलेशन होगा ना ही नेगेटिव। दोनों के दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे? गलत। उसे बोलते हैं अनसर्टिनिटी केस, ठीक है। अनसर्टिनिटी केस का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो अनकॉमन के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बनेगा। अनसर्टिनिटी केस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अनकॉमन के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन ना बनना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो पहली पॉजिटिव वाली टाइप है, दूसरी पॉजिटिव नेगेटिव वाली टाइप है, तीसरी अनसर्टिनिटी केस के 2 टाइप हैं। चौथी जो टाइप है वो आइदर और का केस है, ठीक है। और उसके बाद टाइप नंबर 5 जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट होते हैं। और इतना करने के बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब कोई भी सवाल आए, अब आप इजीली कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो आज जो हम लोगों ने किया है वो
पॉजिटिव वाला पार्ट किया है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो, और एक क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताई थी, तो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि क्लास शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।